अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम को मदऊ कर रहे थे टेस्ट सीरीज के लिए, लेकिन वो टेस्ट सीरीज खेलने तो नहीं आ रहे, लेकिन ओडीआई और T20 सीरीज पाकिस्तान में खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। T20 और ओडीआई सीरीज दिसंबर में थी, जबकि सितंबर अक्टूबर में 2 टेस्ट मैचेस खेलने जाने थे, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कोशिशें की कि श्रीलंकन टीम यहाँ आके खेल ले, लेकिन उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर फर्नांडो ने ये चीज़ वाजे की कि टीम टेस्ट सीरीज खेलने नहीं जाएगी, बल्कि ओडीआई और T20 सीरीज खेली जाएगी। अब श्रीलंकन टीम तकरीबन 15 दिन पाकिस्तान में क़याम करेगी। T20 और ओडीआई सीरीज के लिए 25 सितंबर को टीम पहुंच रही है, जबकि 3 ओडीआई मैचेस जो कराची में खेले जाएंगे 27, 29 सितंबर और 2 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि 3 T20 मैचेस 7, 9 और 5, 7 और 9 तारीख को खेले जाएंगे अक्टूबर की लाहौर में। इस तरह 10 तारीख को टीम रवाना हो जाएगी। तो टीम 10 दिन क़याम करेगी। मैंने इसलिए कहा कि पीसीबी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं दानिशमंदाना फैसला किया कि फ़िलहाल अगर उनकी टीम टेस्ट सीरीज़ के लिए आने को तैयार नहीं है, तो फिर पाकिस्तान को टाइम मिल जाएगा कि ये 15 दिन तो आपकी टीम यहाँ ठहर के गई है, और 2 टेस्ट मैचेस जो दिसंबर में खेले जाएंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क़याम करेंगे तो 18 दिन क़याम करेंगे श्रीलंकन टीम, तो 15 दिन एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी श्रीलंकन मिनिस्टर को समझाने के लिए, श्रीलंकन अथॉरिटीज़ को समझाने के लिए, और उन तमाम लोगों को समझाने के लिए जो टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए कहीं ना कहीं तशवीश का शिकार है। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट की यहाँ पर कहीं ना कहीं कामयाबी दिखाई दी। लेकिन अभी 19 अगस्त को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया आइन मंजूर हुआ है। मंजूरी तो पहले मिल गई थी, लेकिन इसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मौसूल हो गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में कुछ दरखास्तें थीं, जिनकी समाअत करते हुए जस्टिस शाहिद मुबीन ने, जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने 2015 से 2019 तक जितने भी नोटिफिकेशन थे वो तमाम के तमाम मुतफर्रिक दरखास्तों की वजह से मुअत्तल कर दिए और उन पर काम करने से रोक दिया है। क्या उसमें 19 अगस्त को जो नया आइन आया है क्या वो भी शामिल है? इस पे भी बहुत सारे सवालात दिखाई दे रहे, क्योंकि तफज़ुल रिजवी पीसीबी के लीगल एडवाइज़र से अब से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जब तक हमें बाकायदा तौर पे इसकी डिटेल नहीं मिल जाती वो ऑन कैमरा बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आप कोट कर सकते हैं कि किसी ने भी इस आइन के खिलाफ रिट दाखिल नहीं की है और कोई एक ख़त लिखा गया है जिसकी वजह से ये बात हुई है। लेकिन मोअज़्ज़िज़ जज ने अब 27 तारीख को जो है वो अगली समाअत होगी और उसमें मजीद फैसला किया जाएगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी जो है वो नया आइन आया 19 अगस्त को, और उसके बाद जो है 2015 से लेकर 2019 तक के जितने भी नोटिफिकेशन थे वो उन पे अमल दरामद रोक दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप जारी है। खिलाड़ी जो है वो इस वक्त जो है वो दिन में सुबह के सेशन में जो है वो रनिंग करते हुए दिखाई देते हैं, शाम में जिम ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। मिसबाह उल हक कैंप कमांडेंट है, जबकि एक हफ्ते के बाद इनकी बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस का आगाज़ हो जाएगा। वो खिलाड़ी जो कैंप में शादी की वजह से या काउंटी की वजह से नहीं थे, उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया। शादाब खान ने कैंप ज्वाइन कर लिया, जो हसन की शादी में गए हुए थे दुबई, और हसन कल ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर अली भी पहुंच गए इंग्लैंड से। तो फिर अब कैंप जो है वो फुल स्विंग में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसमें राशिद लतीफ़ शामिल हैं, नदीम खान शामिल हैं और मिसबाह उल हक शामिल हैं। वो उन प्लेयर्स का फैसला करेगी जिन्होंने 12 सितंबर से शुरू होने वाली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में हिस्सा लेना है। कई सारे इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है एक ऐसी शख्सियत, कल जो है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मदऊ किया गया था। नए चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान साहब को मदऊ किया गया था, लेकिन वो दोनों जब नहीं पहुंचे तो ये एहतजाजन वॉकआउट करके चले गए थे उस इजलास से कि अगर जब ये नहीं आ सकते हैं तो फिर इस इजलास का फ़ायदा क्या है। रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी पूछता हूँ आप क्यों छोड़ के गए थे, ज़रा इस पर बात करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, और एज ए क्रिकेट एनालिस्ट बात कर लूँ तो फिर आप उनको मुख्तलिफ चैनल्स पर सुनते रहते हैं, अपना बड़ा नाम बनाया है, क्रिकेट कमेंट्री भी करते रहते हैं, गुलाम अली साहब। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, एक तो वो नहीं आए, दूसरा आप भी उठ के चले गए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बुलाया जाता है तो स्टैंडिंग कमेटी में 16-18 मेंबर होते हैं। कोई पंजाब से आता है, कोई कोयटा से, कोई पिशावर से, तमाम जो मैंने जहाँ जहाँ से इलेक्ट हुए जो उस कमेटी में होते हैं। अब
पहले भी दो दफ़ा ऐसा हो चुका कि ये नहीं आए। अच्छा, सुभान अहमद साहब जो है वो अब वो ब्रीफिंग देंगे। हमें ब्रीफिंग लेनी थी चेयरमैन से कि आया जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पास भी हो गया, कैबिनेट से भी हो गया, स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं आया? और ये सेक्रेटरी साहब से मैंने सवाल किया कि सेक्रेटरी साहब आप क्या, और आप जब आईपीसी के सेक्रेटरी नहीं आईपीएल के सेक्रेटरी जो है इसके जो है, तो वो खुद मेंबर है गवर्निंग बोर्ड के। जी आईपीसी के जो आपकी मिनिस्ट्री है। जी समझिया। तो ये सारी चीजें हमने सवाल करने थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन इस जमहूरी दौर में आमिराना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मान लें हम यार इस चीज को? तो उस पर मैंने यही बात की थी। और मैं ये कहता हूँ जो फैसला, ये सुबह मीटिंग हुई थी, हमने जो बात वही की, मैंने यही बात की थी कि जी आपने पहले 6 जोन होते थे, कराची क्रिकेट एसोसिएशन, लाहौर, फलाना, ठीक है ना। अब उनमें से जो मेरा आप क्लिप्स उठा के देखेंगे, पहले 16 रीजन थे, मैं 16 रीजन में से 8 कर दिए ना, 6 कर दिए, सॉरी अब 6 कर दिए, ठीक है। अब 6 रीजन में से फिर आपने जो दिया है कि जो 6 रीजन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट आएंगे वो जो है ना 3 दफा एक वो होगा और 3 दफा दूसरा होगा, उनको दूसरा होगा अपनी बारी के हिसाब से, और 4 जो है सेलेक्टेड आएंगे आजाद। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है, जो कोयटा में इजलास हुआ था जिसमें भट्ट साहब ने और कोयटा के एहतजाज करके उन्होंने वो सारी चीजें इनके खिलाफ के नो कॉन्फिडेंस वो की थी कि जी आपने, अब नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता, सारे अपने लोग नहीं होगा। आप देखें, अब ये आज ये सस्पेंड किया है ना, अब आज से जो है वो 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमल दरामद होगा जी। अब ये सब वापस जाएंगे, डिपार्टमेंट वापस होंगे, सारी चीजें वापस होंगी। इसकी क्या गारंटी? अभी 27 अगस्त को इजलास हो रहा है, फिर चेंज हो जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ ना, और 27 अगस्त को इजलास हो रहा है, ठीक है, 27 तक का टाइम दिया है, मगर अभी चेयरमैन साहब को वो तो उसके मुंह है, जो डायरेक्टर साहब जो है वो अभी तक वो उसमें नहीं हुए, जो अब डायरेक्टर वो नहीं रहे इस वक्त, इस अभी जो इसका फैसला है, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। वसीम खान की बात कर रहे हैं, वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें और जो कोर्ट का भी फैसला है, और हमने भी ये बात की कि हम डिपार्टमेंट के क्रिकेट के लिए, गुल्लू भाई भी कब से चीख रहे हैं, हम भी चीख रहे हैं, आप भी चीख रहे हैं, सब चीख, मगर अफसोस की बात यह है, ये काम करना चाहिए था हमारे तमाम साबिका टेस्ट क्रिकेटरों को। बड़े बड़े जो टेस्ट क्रिकेट के नाम हैं जो डिपार्टमेंट खत्म कर दिए, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। वो एक बंदे ने, और ये कहते हैं ना कि पिटीशन नहीं है, ये तो पिटीशन नहीं है, तो फिर भाई बात ये है कि आप केस कैसे लड़ने गए? जब फैसला हो गया, और आज आपकी इत्तला के लिए कि आज भी कोर्ट का खुलवाया गया है। अच्छा जी, ये कौन गया फिर कोर्ट में? पीसीबी की तरफ से फैसले पे वो सही नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसके जरा चलाइएगा प्रोडक्शन टीम, साइड में इकबाल भाई बात कर रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन है क्या, हमने हासिल किया, जरा चलाइएगा जी इकबाल भाई, आप बात कीजिएगा। आज फिर ये हुआ कि जब वो हुआ तो फिर उन्होंने अपने के वहां पे ये भी पहुंच गए, जो लॉयर है, क्या नाम है उनका, जैदी जो भी है, उनको पता लगा कि भाई ये एकदम ये हो गया, तो वो भी वहां पहुंच, तफजुल रिजवी नहीं, तफजुल रिजवी नहीं, जिसने जिसने दरखास्त दी है पिटीशन, वो भी पहुंच गए। फिर उसके बाद जज ने दोबारा से इसको वो करने के बाद उसने कहा जो मैंने फैसला किया वो सही किया, और उसको उन्होंने वो कर दिया। अब ये है कि ये आगे अब 27 को जो होगा, 27 को ये होगा कि मेरी इत्तला, मैं जो एक बात कह रहा हूं, ये जज चेंज हो जाएंगे। अच्छा, मेरी शाहिद मुबीन साहब चेंज हो जाएंगे? 36 कहती है, मैं तो अपनी 36 की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसे फैसले मंजूर नहीं होते ना, तो जब नहीं होगा काम का आदमी उसको बोलेंगे कहीं और चले जाओ यार, आप बस सीधी बात। मैं तो सीधी बात करता हूँ, और कल मैंने इसी, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ, गुलाम अली साहब जैसे आप, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब बैठे हुए, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी, आईपीसी के जो है वो रुकन है, अब क्या वहां पर भी नहीं जाता आइन जो है वो फिर मंजूर हुआ कहाँ से? वो कौन सी काबीना है जिसने इजलास मंजूर किया? एक जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं, अगर आईपीसी की मैं मिनिस्ट्री की बात करता हूं तो स्पोर्ट्स उसी के अंडर आता है, और उसकी कायमा कमेटी जिसके इतने सारे अराकीन जमा होते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट रुकन कि जो कल बाइकआउट करके चले गए थे वहां से, और वो ये बात कह रहे हैं कि एक आमराना निज़ाम दिखाई दे रहा है इस आइन के अंदर,
उनके पास भी नहीं गया। तो ये कैसा आइन है, इसका मर्जी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे चाहो वैसे चलाओ। देखिए, अब तक तो ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं, लेकिन अचानक से जो ये लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है और नोटिफिकेशन को रोक दिया गया, तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें थी वो जो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं की गई थी, या इसको सही तरीके से चेक नहीं किया गया था कि इसके अपोज क्या क्या हो सकती है, इससे अपोज क्या क्या हो सकता है। तो अब देखें कि प्राइम मिनिस्टर की विश है कि उनका जो कहा हुआ सिस्टम है वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, कैसे करना है। हर जगह से स्मूथ आया, लेकिन आपको पता है अदालत कह रहे हैं ना जज चेंज हो जाएगा। मैं वही नहीं, लेकिन अब तक जो देख रहे हैं हम, अदालतें आज़ाद कहा जा रहा है कि अदालतें आज़ाद हैं, और डेफिनेटली जो इसमें जो ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें अभी इकबाल भाई से ऑफ एयर बात हो रही थी कि उसमें जो बेरोज़गारी का एलिमेंट आ रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे ये लग रहा है कि इम्पोज की जा रही चीज़ें, रादर देन कि आप इसको एक ऐसी तरीके से लेके चलते कि जहाँ पे कोई चीज़ डैमेज नहीं होती और प्लेयर को भी बेनिफिट होता, क्रिकेट को भी बेनिफिट होता। तो यहाँ पे एक जिसे कहते हैं हुक्मनामा कि भाई ये करना है तो करना है, तो उसकी बुनियाद पे जब चीजें बनती हैं तो डेफिनेटली लोग जब खड़े होते हैं, हिम्मत करते हैं, लोग खड़े होते हैं, तो अदालतें अगर आज़ाद होती तो उसको फिर फैसला अगेंस्ट जाता है। ठीक है। अब ये जो क्रिकेट बोर्ड आया है, ये आया है तो ऑलमोस्ट इसको तकरीबन 8-10 महीने तो हो गए हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसमें नेग्लिजेंस कहूंगा उनका भी, अगर वो चाहते थे ये सब करना तो थोड़ा सा इस काम को तेज करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा स्लो नजर आ रहा है मुझे। वर्ल्ड कप के मामला देख लें, उसमें फंसे हुए होंगे डेफिनेटली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी आपका जो लीगल डिपार्टमेंट है वो आइन बनाता है, उसने कौन सी जो है वो PSL जाके देखना है, बाकी मामला देखने। इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ आपका है, फिर इतना टाइम आपने लिया। नंबर 1 देखिए, मेरी कोशिश, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि 8-9 महीने पहले आए थे और आइन बनाने में इतना टाइम लग गया। ये माना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा चेंजेस कराई थी, जिसके अंदर जो है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो गई। 16 रीजन क्रिकेट चलाते थे, अब 6 एसोसिएशन रह गई हैं जो क्रिकेट चलाएंगी। तमाम चीजें ये कोर्ट के फैसले में लिखी हुई है कि डोमेस्टिक का, डिपार्टमेंट का, बेरोजगारी का, उसमें ये भी लिखा हुआ है कम से कम 3 से 4-5 हजार जो लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। तो कोर्ट को भी इतना मालूम है, जज ने भी, जो मैं कहता हूँ जज ने बड़ा अच्छा वो फैसला आप दिया है। कौमी असेंबली के रुकन है, वफाकी काबीना फिर वो कौन सी है कि जो मंजूरी दे देती है और आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया जाता, क्योंकि आपकी जो कमेटी है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर लोग बैठे हुए, 12-13 लोगों पर मुश्तमिल वो कमेटी है, वो आवाज बुलंद नहीं करती कि हमारे पास आइन क्यों नहीं आया। देखिए, मैंने यही सवाल हमारे जो IPC के सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी मैंने किया था। मैंने कहा कि आपको भी पता है कि कोई भी कानून पास होता है या कोई भी लॉ पास होता है या कोई भी, तो वो पहले प्रिफर कर दिया जाता है कि स्टैंडिंग कमेटी में चले जाए, वहां से एक कंसेंसस होके फिर आता है कि अगर कोई भी किसी को इख्तलाफ आता है, किसी पे अगर कुछ अमेंडमेंट करनी है कुछ, तो वो आप तो जहां तो आए ही नहीं। हमारा सवाल तो यही है ना। तो आप उस वक्त क्यों खामोश थे कि जिस वक्त ये प्रोसेस में था? देखे कितने अरसे पहले ये चीज बाहर आ गई थी कि ये चीजें होने जा रही हैं, मीडिया में तो आना पहले से शुरू हो गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद, कोई खबर रुकती तो नहीं है, उन्हीं के जराए दे रहे होते। आप उस वक्त क्यों खामोश बैठे हुए थे? आपने एहतजाज किया, मेरे शो में बैठ के किया, मैं जानता हूँ। आपने कहा कि डिपार्टमेंट्स बंद नहीं होने चाहिए, आपने बहुत सारी चीजों की बात की। मैं बात कर रहा हूं आप कौमी असेंबली की उस कमेटी की कि जिसके आप रुकन हैं, जिसमें 12-13 मेंबर हो जाते हैं, उस कमेटी ने एक मुश्तरका आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, मेरी बात सुनिए, मसला ये है कि आपको जब तक के पहले पेश किया गया, रिजेक्ट हो गया, अब उसमें ये हारून रशीद और ये जो बना के लाया, जो एडॉक बनाई थी, जो 3 रुकनी कमेटी बनाई थी ना, वो क्या उसकी जो बनाई थी इन्होंने, विजिलेंस की क्या थी, वो खत्म कर दी। हाँ। उसके भी चेयरमैन मानी साहब थे। ठीक है। अब उसके बाद दोबारा का बना के, अब जब बन के जब वो हो गया, जब वहां से होने के बाद, और मैं तो ये कहता हूँ मिनिस्टर साहिबा भी हमारी वहां बैठी होंगी, अब किसी ने सही तरीके से उसको देखा नहीं देखा कि यहाँ तो अच्छा, वो बात। इस आइन के हवाले से एक चीज ये भी है कि पैटर्न इन चीफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब भी चेयरमैन को नहीं हटा सकते हैं। अब नए आइन में ये चीज भी है। जी, तो फिर उनको हटा कौन सकता है? अब मसला यही तो मैं कह रहा हूँ कि, और इसके अंदर पेज नंबर, अगर मैंने आपको भी भेजा है, देखा होगा आपने, पेज नंबर 8 में जाएंगे, उसमें ये लिखा है कि चेयरमैन जो है पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए।
ठीक है, उसकी शरीयत जो है पाकिस्तानी हो, और किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में या करप्शन में या फिक्सिंग में या प्री बार्गेन ये सारी चीजें, तो फिर मैं ये कहता हूँ जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट निकाली जाए। जो आपके कमेटी के मेंबर हैं वो तो उसके अंदर हैं। अभी कमेटी के मेंबर तो हैं, चेयरमैन पे कौन सा चार्ज है? देखिए ना, अगर जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट निकालें तो कहीं ना कहीं कोने कांचे में इनका भी जिक्र होगा क्योंकि ये उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में थे, लेकिन एक साफ शफाफ आदमी है एहसान मानी साहब, और उनके आने के बाद कहीं ना कहीं जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान की साख मजबूत होती हुई दिखाई दी है, खासकर श्रीलंका का ये डिसीजन। अब आप देखिए, मैं एक बात कहता हूँ जी कि 4 मेंबर जो हैं आपने अपने चॉइस के रख ले, यही कहेंगे ना, सेलेक्टेड होंगे तो फिर तो एहतिजाज खत्म हो गया। आईसीसी में भी 2 मेंबर होते हैं, ठीक है, 2 आजाद मेंबर होते हैं वो आईसीसी में भी, मगर वो नहीं होते कि गुलाम अली भाई ने कह दिया यार मेरा रख देना। अब यहाँ पे तो ये होगा जो जिसकी पसंद होगी वो उसका इकबाल मोहम्मद आवाज ही नहीं उठा सकता। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, जो अब 4 आजाद अरकान आ रहे हैं उनके हाथ में कंट्रोल होगा, बस उनके हाथ में गेम होगा, क्योंकि 3 सुदूर हो जाएंगे, 6 में से 3 एसोसिएशन के जो रोटेशनल पॉलिसी के तहत होंगे, देन 4 आजाद अरकान है, एक आईपीसी मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं वो गैर फाल रुकन है इसके, लेकिन इसके अंदर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी दिखाई दे रहे हैं इस गवर्निंग बोर्ड के अंदर। तो ऐसे में उन 4 अरकान का तकर्रुर पे तो कम से कम इस कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से पूछ के कर ले कि पावरफुल भी हो और आज़ाद भी हो। देखिए, अगर सबसे पहली बात ऐसी मैं बताऊं, मैंने खुद उसको जब देखा था गवर्निंग बोर्ड का पैटर्न, जिसमें चेयरमैन होंगे, एक टेक्नोक्रेट होगा, फिर ये वसीम खान डायरेक्टर ये भी होंगे, उसमें उसके अलावा 4, तो टोटल मिला के 8 और 3 एसोसिएशन के जो 11 रुकनी कमेटी बन रही थी ना होना ये चाहिए था। देखें, जब सिर्फ 6 रीजन रह गई थी ना, तो 6 के 6 होने चाहिए थे कि उसमें गवर्निंग बोर्ड में वो 6 के 6 होने चाहिए। अभी तो इलेक्टेड होंगे इकबाल भाई, उसकी वजह यह है कि अगर आप 6 रीजन जो इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, सिर्फ 6 रीजन है, अगर उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी गवर्निंग बोर्ड में, 3 साल के लिए 3 होंगे, 3 साल के 3 होंगे, तो फिर मौक़िफ़ जो है ना, जो क्रिकेट को रन करने वाले लोग हैं या क्रिकेट को ग्राउंड रियलिटी देखते हुए चला रहे हैं, उनका फिर वो पार्टिसिपेशन नहीं होगी। वो आज़ाद उम्मीदवार की क्या पार्टिसिपेशन हो सकती है? सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए उनको लाया जा रहा है कि कोई आवाज नहीं, तो आज़ाद तगड़े लोग लेकर आए ना, लेकर आए आप जो आवाज उठा सकें। आप जो खुद लेकर के आएंगे तो वो आपके कैसे? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, उनकी मंजूरी सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना दे, फिर उन 4 अरकान की मंजूरी जो है वो फिर एक प्रोसेस से गुजर के आनी चाहिए कि जिस पर किसी को तशवीश ना हो, क्योंकि वो 4 अरकान का जो वोट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी ऐसी हुई जैसे डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे आज तक लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब डिपार्टमेंट नहीं होंगे, अब जो आइंदा जो पॉलिसी मेकिंग होगी उसके अंदर उन 4 अरकान का बहुत बड़ा रोल होगा। वो कौन होंगे ये नहीं पता। इसके साथ साथ वो जो 3 एसोसिएशन के अरकान होंगे उनके इलेक्शन कब होंगे, वो इलेक्शन की अभी तक कोई डेट नहीं आई है। तो इसका मकसद है कि इस वक्त जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 3-4 चला रहे हैं वही सिया सफेद के मालिक है, और कम से कम दिसंबर तक तो उनको कोई नहीं छेड़ा। ब्रेक के बाद आता हूं तो इसके बाद भी बात करूंगा। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ऑल आउट होती हुई लग रही है, क्योंकि जिस सूरत हाल से इस वक्त गुजर रही है कि 19 अगस्त को एक नए नोटिफिकेशन के थ्रू नया आइन, जिसमें एहसान मानी साहब चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, इंपोर्ट हुए हुए जो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे वसीम खान साहब अब चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। इस आइन के हवाले से भी सवालात उठना शुरू हो गए, और जो 2015 से लेके 2019 तक के आइन थे उन पे अमल दरामद रोक दिया गया है, उन तमाम नोटिफिकेशन पे। तो अब 2014 का आइन जो है वो बहाल हो गया है, अब उसी के तहत काम हो रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, और जिस तरह से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने कहा कि एक डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही है इस आइन के अंदर, जो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। लेकिन इतने पावर तो हमने इससे पहले नजम सिटी साहब के दौर में भी नहीं देखे कि उनको भी वजीर आजम साहब हटा सकते थे पैटर्न, ना इससे पहले वाले चेयरमैन को देखे उनको भी हटा सकते थे। यहाँ तो इमरान खान साहब ने कहा कि बस अब तुम ही सिया सफेद के जिम्मेदार हो, पैटर्न इन चीफ एडॉग नहीं लगा सकता जी, अब सिर्फ यही करेंगे काम, अब यही जो है ना सिया सफेद के मालिक है। दूसरी चीजें आपने एक सवाल नहीं किया, मैंने आपसे कहा था कि एक शिक है जो मैंने बताई जिसके ऊपर पाकिस्तानी सिटीजनशिप होनी चाहिए,
ये चेयरमैन के लिए, डायरेक्टर के लिए नहीं है। ठीक है। ये कौन सा है? वो क्या सबसे पारसा है क्या? जी। जिसकी पैदाइश ही वहां की है और उसको पावर भी सारे दे दिए। उसको पावर भी सारे दे दिए सिर्फ। और फिर नीचे भी जो आप आएंगे तो चेयरमैन सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए, भले कोई गोरा भी पकड़ के ले आओ कल को आप कि जी आ जाओ डायरेक्टर बन जाओ, हमारे यहाँ तो आज़ादी हो गई है। नहीं अब तो ये तो नहीं होगा ना यार। मालिक हो गए आप इस देखें ये जिस तरीके से अगर वो, और मैं ये समझता हूँ कि जो भी जज साहब ने जो फैसला दिया उन्होंने मालूमात उनको भी थी कि इसके अंदर रीजन जो थे पहले इसने ये जिक्र किया है। तो जस्टिस शाहिद मुबीन साहब आप रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी कि कितने लोग 2500 जो कोई फिगर लिखी हुई कि इतने लोग बेरोजगार हो गए। फिर आपने लिखा है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर ये हो गए। ये तमाम चीजें जो हैं कि आपने अपने मन पसंद अगर आइन बनाएंगे तो आइन फिर पाकिस्तान का जो आइन है तो आप मेरा ख्याल है इमरान खान साहब शायद प्रॉपर तौर पे इसको देख नहीं सके, वरना अगर ये भी इख्तियार खत्म हो जाए, अगर ये भी इख्तियार खत्म हो जाए कि वो इस क्रिकेट बोर्ड चाहे स्याह सफेद बहुत गलतियां कर रहा हो, बहुत पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा हो, इसके बावजूद वो हटा भी नहीं सकते, तो शायद उन्होंने ये चीज देखी भी नहीं होगी, या फिर उन्होंने इतनी आजादी छोड़ दी है, इतनी आजादी दे दी है। इमरान खान के पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि हर मामले में वो घुस के चीजें चेक करे। अब जो क्रिकेट बोर्ड में लोग नॉमिनेट किए गए हैं, जो लीगल डिपार्टमेंट जो भी देख रहा है, ये उनका काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह बनाना है, क्या क्या अमेंडमेंट हो सकती है उसमें, उसको सारे पहलुओं को देखते हुए कि कहाँ कहाँ पे पॉइंट रेज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इनको मुश्किलात आ सकती हैं। तो मैं आपकी बात को ही समझूं कि आप ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तो जो कहा था उन्होंने उस पर तो अमल किया, साथ साथ अपनी भी पावर्स को जो है वो बढ़ा लिया, जिसको प्रॉपर तौर पे चेक नहीं किया जा सका। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि पैटर्न चीफ हैं जी, वो भी चेयरमैन को हटा नहीं सकते। ये देखें मुल्क का सबसे बड़ा शख्स जो इस कंट्री को रन कर रहा है और खुद बहुत बड़ा क्रिकेटर, हाँ खुद बहुत बड़ा क्रिकेटर, नो डाउट के इमरान खान को ये बात पता होगी, लेकिन ये मैं नहीं समझता कि सही, क्योंकि आज एहसान मानी है, कल को कोई और आ जाता है, ठीक है ना, और वो अपनी मनमानी करता है, तो आप डिपेंड जब नया चेयरमैन आता है, जब नया आइन आता है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि इसको आइन मुझे खुद हंसी आती है कि जो आता है आइन अपनी मर्जी से चेंज करा लेता है। क्या 2014 से देख लें आइन चला, हम लोग रोज हर साल जिस तरह डोमेस्टिक फॉर्मेट बदलता है उसी तरह आइन भी बदलता है। ये चीज पता है क्या शो करती है कि बहसियत कौम जो है ना, हम लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, अपने साथ मफादात के लिए है, अपनी ताकत का बस रहना चाहते हैं। अगर एक आइन एक ऐसी चीज होती है कि सालों में सबके लिए बराबर होता है, डिकेड्स में जाके चेंज होती है कॉन्स्टिट्यूशन ना, ये तो 2000 मेरे ख्याल है 12 से कोई चौथी दफा पांचवी दफा डोमेस्टिक फॉर्मेट भी डिकेड्स में चेंज होता है, जो हर साल बदलता है। देखिए ना आपके गवर्निंग बोर्ड के मेंबर और जनरल बॉडी की जो मीटिंग होती है कि अगर अब तो फिर उसमें वो जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर है वो आवाज नहीं उठा सकता, वो ये कहेगा गलत है, उसको वो सही कहना पड़ेगा। अब जो आप ये जो कोयटा वाला जो हुआ था जिसमें भट्ट साहब ने और उन्होंने सारी चीजें बता दी थी इनके खिलाफ, जी हम ये नहीं मानते, बाहर आके उन्होंने पेपर दिखा दिया प्रेस पे, उनको फारिग कर दिया गया, उसके बाद बाकी माफिया मांग के अंदर आए थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक तो डिपार्टमेंट के थे, उनको अपनी नौकरी बचानी थी, ये तो उस वक्त की बात है जब मौजूदा आइन नहीं था, ये तो उससे पहले की बात है, ये वो वाली बात है। और अब जो हो गई है, अब कौन आवाज उठाएगा कि जी मानी साहब कहेंगे कि जी इतनी सारी चीजें। बेसिकली नसीम बात पता है क्या है कि हमारा रीजन का जो कल्चर है ना, वहाँ देखें कोई प्रोफेशनलिज्म तो है नहीं कि अगर वहाँ पे कोई भी आ रहा है तो वो उसको वो मतलब है कि ऑनरी काम करने के लिए आते हैं। और इस मुल्क में इतना टाइम देना किसी भी शोबे में ऑनरी इतना आसान नहीं, तो जब तक कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे आप काम करने नहीं आएंगे। तो किसको कौन ऑनरी काम कर रहा है? ये रीजन की जो लोग नहीं, रीजन की बात कर रहा हूँ कि देखिए आप अगर आप मिसाल देते ना कि काउंटी क्रिकेट की मिसाल देते हैं, जो अभी उन्होंने वहाँ पे का बिल ले लिया, वहाँ पे मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है। रीजन में मेंबरशिप तो नहीं होती ना यहाँ पे एक चेयरमैन इलेक्ट होगा, उसके सेक्रेटरी होंगे, फिर उनका एक बोर्ड होगा, सब ऑनरी होते हैं।
तो यहाँ पे इस मुल्क में आपके पास इतना टाइम थोड़ी कि ऑनरी काम करें। आपको एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए, एक प्रोफेशनलिज्म लेकर के आना चाहिए कि पूरा एक जिस तरह आपका अब तो हर एसोसिएशन जो 6 रह गई हैं उनका अपना एक नया आइन बनेगा। मैं इस पे आता हूँ, साजिद खान साहब को जरा टेलीफोन लाइन पे साथ साथ रखिएगा। नहीं, एक बात बताया ना मुझे, क्या अगर जो लोग इलेक्ट होकर के आएंगे वो क्यों काम करेंगे, उनके क्या बेनिफिट है कि सिर्फ इस मोहब्बत में आएंगे, उनको क्रिकेट के शौक में आ जाएंगे काम करने के लिए? भाई फुल टाइम जॉब है ये। अगर आप ये शौक भी बहुत जबरदस्त है। वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने जो है वो प्रिंसिपल होते हैं किसी कॉलेज के, तो वो भी छोड़ते हुए देखा है कि अगर एक ज्वाइन कर ले तो कह रहा हूँ कि जब मैं क्रिकेट में ही रहूंगा। जब आप किसी भी बेनिफिट के लिए आते हैं ना, डेफिनेटली आप बेनिफिट के लिए आएंगे ना, या तो अपना नाम बनाने आएंगे या पैसा बनाने आएंगे, दो चीजें हो सकती है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले 16 रीजन थे, अब 6 जो एसोसिएशन के इलेक्शन होंगे, अब पूरा सूबा इन्वॉल्व होगा, उससे क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें शफाफियत कैसे लाएंगे जरा मैं बताएं ना इकबाल भाई। मुझे आप बता दें, कोयटा की टीम बना देंगे आप? बलूचिस्तान की बना देंगे आप? नहीं, बलूचिस्तान की टीम 16-18 लड़के निकाल देंगे भाई। मैंने ये सवाल, क्या नाम है, जाकिर खान साहब से फोन पे मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था, मैंने ये क्या कर रहे हैं आप कि 6 ठीक है, मैंने कहा बुलाए ना जाकिर खान साहब को अपने इजलास में। वो कह रहे लाहौर आ जाएं मीटिंग के लिए, नेक्स्ट हम वहाँ पे आपको सारी ब्रीफिंग देंगे ना, यहाँ आइए, ब्रीफिंग यहाँ भी दे सकते, अकेले मत जाइएगा। नहीं बस तमाम कमेटी को सुने आप। तो मसला ये नहीं है, मसला आप ही बाइकआउट करते हैं। देखें मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब आप तमाम चीज़ें करने जा रहे हैं, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जाकिर भाई मुझे बता दीजिए जाकिर खान साहब कि बलूचिस्तान के अंदर से 3 लड़के मुझे निकाल के दिखा दें आप। मैंने कहा फिर दूसरी बात ये होगा क्या, उन्होंने इस बात पे एग्री किया। मैंने 2 पंजाब से डाले, 3 पंजाब से डाले जाएंगे, 2 KVK से डाले जाएंगे, सिंध से 2 डाले जाएंगे, ये एक टीम बन जाएगी बलूचिस्तान की। मैंने कहा वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर लिखा सूबे की टीम और सूबे का प्लेयर होना चाहिए। ये इसको जस्टिफिकेशन आप कैसे करें? बात तो साहब ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया इन्होंने कि जब आप किसी भी सूबे का नाम इस्तेमाल करेंगे, उसको रीजन का नाम देंगे और वहां के लोग इलेक्ट होंगे, जब वहां के लोग इलेक्ट होंगे तो वहां अगर 6 टीमें बनेंगी ना, इस वक्त जो वहां पे सिचुएशन है, ये टैलेंट है, उन 6 टीमों में मेरा ख्याल एक प्लेयर भी नहीं आएगा, जहां तक मैं देखता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि PSL पे भी आपको याद है कि शोर हो चुका है। PSL पे भी कोयटा ग्लेडिएटर के लिए वहां पे कई दफा आवाज उठी। बिस्मिल्लाह खान ने कहा, मेरी इत्तलात है उनके मुताबिक, क्योंकि सदरन जोन पहले भी होता था जिसमें सिंध और बलूचिस्तान होते थे, तो अब यहाँ का टैलेंट, बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे थे कि सिंध में जो है वो सिर्फ एक टीम बन रही है, पंजाब की 2 टीमें बन रही हैं, उस लिहाज से शायद कहीं ना कहीं सिंध से अकोमोडेट करेंगे। नहीं देखिए 2 ही हैं वैसे। ये फेडरल कैपिटल किस में आता है? नहीं, फेडरल कैपिटल जो है वो देखिए एक नसीम पूल ऑफ प्लेयर होगा, ठीक है ना, वो उसमें सब जगह के प्लेयर होंगे, ठीक है ना, 200 लड़कों का पूल ऑफ प्लेयर होगा, उन 200 लड़कों को अकोमोडेट करना है। तो फिर ये जो 3 रुकनी कमेटी काम कर रही है, इसी को करने दें जो मिसबाह उल हक, राशिद लतीफ और नदीम खान कर रहे हैं, तो फिर काम तो मजीद लड़ाई क्यों करवा रहे हैं आप? काम तो सारा हो चुका है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने आएंगे 3 लोग, टीमें तो पहले बन चुकी हैं, इन्होंने थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी होगी। अब मुझे बताया ना, अब ट्रॉफी शुरू होने वाली है ना, अब रह क्या गया, पिछली जो सिलेक्शन कमेटी है और पीछे जो लोग हैं, उन सब चीजें बना के रखी हुई हैं। एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए ये 3 मेंबर जाके क्या करेंगे मुझे बताया ना, सब चीजें तय हो चुकी होंगी ना, इनको सिर्फ साइन करने होंगे, फाइनल करवाना होगा कि भाई ये 3। मेरी नदीम खान साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे बहुत काम चल रहा है इस वक्त, खासे मसरूफ हैं तमाम के तमाम इस हवाले से। सर वो एक शख्सियत आप ये बताओ, टास्क फोर्स कहाँ गई थी? रुकनी टास्क फोर्स बनाई थी ना, जब हारून रशीद और ये लेके पहुंचे थे, अपना सारा पेश किया था, जो इमरान खान साहब ने, वजीर आजम साहब ने उठा के फेंक दिया था कि ये क्या है। ब्रिगेडियर मुजम्मिल साहब, वो मुजम्मिल साहब थे और 2 और थे, और ये मानी साहब जो थे ना, इसके हेड थे जी, वो खत्म हो गई। अभी तो बहुत टास्क फोर्स खत्म हो गई, तो टास्क फोर्स ने क्या देख के आइन को पास किया, उसके पास भी तो दिया होगा। अभी देखिएगा बहुत सारी चीजें खत्म होंगी, लेकिन खत्म नहीं होगा तो एक शख्स जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, द 1 2 3 साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, और मेरे दोनों गेस्ट को बहुत बहुत सलाम। बेहतरीन प्रोग्राम ऑल आउट, एक दफा फिर मेट्रो न्यूज चैनल स्पोर्ट पे बाजी ले गया। आप जिस तरह बात कर रहे हैं, मेरे मौजूद मेहमान जिस तरह बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, निशानदेही के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले तो हम सबसे पहले आर्मी चीफ साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा फैसला किया। मौजूदा हालत में हमारा ताल्लुक स्पोर्ट्स की क्रिकेट की बेहतरी के लिए आज पाकिस्तान में जितनी भी क्रिकेट बहाल हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है, उसका सारा सहरा आर्मी चीफ को। मैं भी इंटरनेशनल क्रिकेट पे आता हूँ, लेकिन मैं साजिद खान साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अभी काफी देर से बहस चल रही थी हमारी नए आइन के हवाले से, जो 19 अगस्त को जिसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पे मंजूर हो गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम भी शुरू किया, लेकिन 2015 से 2019 तक के जितने भी नोटिफिकेशन थे उन पे अमल दरामद रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इकबाल मोहम्मद अली खान साहब कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही है इस नए आइन के अंदर के। पीसीबी के पैटर्न इमरान खान साहब भी जो है वो चेयरमैन पीसीबी को नहीं हटा सकेंगे। तो ये आइन है कैसा और कैसा लग रहा है आपको? बनाते चले, असिस्टेंट कोच बनाते, उसको कोच भी करा दिया, मगर चीफ सिलेक्टर एक जिम्मेदारी है जिसकी वजह से पास में भी बहुत गलतियां आप करते हुए रहे। और वसीम खान जिस तरह आपने देखा होगा, चेयरमैन साहब इस इजलास में नहीं पहुंचे और हमारे कुलीग उसका बाइकआउट करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इजलास में उनको भेजना चाहिए था और ये लोग इजलास में आते क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करने के लिए कोशिश करते हैं, जो हमारा मुल्क सफर हासिल कर रहा है, जिस तरह हमारी क्रिकेट सफर हासिल कर लिए। क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है। चलो श्रीलंका की टीम आ रही है, तीनों ओडीआई पाकिस्तान में कराची में हो रहा है, 3 2020 लाहौर में हो रहा है, ये बड़ी खुशाइन बात है। मगर एक और आपके निशानदेही इस प्रोग्राम के जरिए मैं जरूर करते चलूँ, कुछ एजेंडे के तहत जिन लोगों ने वर्ल्ड कप से टारगेट बनाया था सरफराज अहमद को कप्तानी के हटाने के, किस एजेंडे से तहत बनाया, क्या उससे क्रिकेट को नुकसान हुआ? सरफराज को जरूर कुछ चीजों को जरूर नुकसान पहुंचा होगा, क्या वो कप्तान हट गया? अल्हम्दुलिल्लाह वही कप्तान है। इस तरह का जो लोग एंकर है, जो लोग मेरे कुलीग प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह का प्रोग्राम ना करें जिससे पाकिस्तान क्रिकेट मुतासर हो। कप्तान की क्रिकेट की कारकर्दगी मुतासर तो नहीं हो सकता। देखिए, आप कोई भी प्रोग्राम कर रहा होगा तो वो तो ज़ाहिर सबकी अपनी राय और हर किसी की राय का एहतराम है, लेकिन सरफराज अहमद के हवाले से आपने बात की, फिलहाल तो कोई चीज़ नहीं आई। लेकिन मिसबाह-उल-हक से जब ये सवाल किया गया, जब उन्होंने 2 दिन पहले बात की थी और इस वक्त तो उन्हें कैंप कमांडेंट भी बनाया हुआ है, उस 3 रुकनी कमेटी में भी शामिल हैं, राशिद लतीफ़ और नदीम खान के साथ के जो सिलेक्शन कर रही है उन 6 टीमों का जिन्होंने 12 सितंबर से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलनी है। फिर उनसे जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि मैंने अभी कोच बनने का फैसला नहीं किया, मैंने दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन मैं अगर कोच और चीफ सिलेक्टर अगर एक ही हों तो फिर फ़ायदा पहुंचेगा। घुमा फिरा के वो बातें कर रहे थे। इस वक्त कहीं ना कहीं ताकत का सरचश्मा दिखाई दे रहे। तो सरफराज कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल में नहीं है। वकार यूनुस ने भी बॉलिंग कोच की दरख्वास्त दायर कर दी है। जो हेड कोच 2 मरतबा रह चुके हैं, उन्होंने बॉलिंग कोच की दरख्वास्त दायर की है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई ट्रायका बनने नहीं जा रहा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को जो लोग चला रहे हैं बस कंट्रोल में रखें? मैंने बैटिंग करने जाना है, जब उसने बैट कर ली है तो जैसे हर इंसान बात कर रहा होता है, सरफराज को फ्रंट से बैटिंग करना चाहिए, फ्रंट से कप्तानी करना चाहिए। बहुत सी चीजें सरफराज ने बहुत बेहतर कर दी, इस टीम को खड़ा करने में बहुत बेहतर कर दिया। हाँ, सरफराज की अपनी कारकर्दगी बहुत ज्यादा उस तरह की नहीं है जिस तरह के हमारे तमाम लोग बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। जरूर सरफराज को इसको सीरियस लेना पड़ेगा। जिस तरह आजकल सरफराज ने ट्रेनिंग कैंप में बेहतरीन अपने आप गिराया, वेट कम किया, और जिस तरह आजकल ट्रेनिंग कैंप में अपने फिटनेस को शो ट्रेनिंग तो सब कर रहे हैं। तो आने वाली जो सीरीज है, जो ओडीआई और 2020 में बेहतर से बेहतर सरफराज की कारकर्दगी नजर आएगी, टीम की कारकर्दगी जाएगी, फ्रंट से लीड करते हुए नजर आएगा। मगर ये तमाम चीजें जब होगी, सरफराज को फ्री हैंड देना पड़ेगा और सरफराज को आपकी टीम से आपने लड़ाना है। चले अभी जरा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राब्ता के रुकन से भी पूछ लेते हैं। ये अभी कोच अनाउंस नहीं हुआ, चीफ सिलेक्टर अनाउंस नहीं हुआ, आपने खुद क्रिकेट को बहुत फॉलो किया है, सरफराज अहमद एज ए लीडर क्या कहीं चेंज होना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी इन हालात में मैं नहीं समझता चेंज होना चाहिए। और मगर एक चीज़ ये देखें, सरफराज नो डाउट अपनी जगह पे वो है, मगर बात ये कि अब हर चीज़ परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। सारी मतलब ये कि आप देंगे तो आपको कोई चीज़ मिलेगी। अब सरफराज ने जिस तरीके से कप्तानी चलाई, पहले भी चलाई, मगर पिछले में थोड़ा सा या तो साफ बोले कि अंडर प्रेशर काम हुआ है, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी वहां बैठे हुए थे, सारी चीजें थी, कुछ बातें हमें भी नॉलेज में आ जाती। नहीं बुलाया कप्तान को? देख, आप लोगों ने कप्तान को नहीं बुलाया पूछने के लिए? कप्तान को हम किस लिए बुलाए? पता तो करते हैं आप, ज़ाहिर है इस मुल्क का कप्तान है, सारे लोग फॉलो करते हैं। जब हम वर्ल्ड कप के ऊपर बात करेंगे ना, तो उसमें फिर उसमें हम बुलवा लेंगे।
आपने इजलास रखा है 1 महीने के बाद, अगला इस दौरान में सारे काम हो जाएंगे, तो आपके इजलास का फायदा ये नहीं है। आपको मिलना चाहिए था। अगर आप कल मिले थे तो आपको मंडे को मिलना चाहिए था कि 27 से पहले आप मिले, आप तमाम चीजों को रखें। आपका इजलास होता है 1 महीने के बाद, सारे काम हो जाते हैं। मैं बताऊं ना, इसका ये हुआ कि ये सुबह मीटिंग थी, ये फैसला आया 4-5 बजे, ठीक है। अच्छा, फिर बीच में ये होता है कि और मीटिंगें भी होती हैं, क्योंकि जो हमारे कमेटी रूम है उसके हिसाब से उनको डेट मिलती है। तो हमने इसीलिए वो रखा कि इनका 24 को इनका रखा, और हॉकी का हमने किया कि जी खोकर साहब को बुलवाया जाए। वो तो सब आ जाते हैं। यहाँ कौन आता है? यहाँ कौन आता है? वो तो शरीफ लोग आ जाते हैं। कौन शरीफ? हॉकी वाले आ गए, बाकी गेमों के आ गए। शरीफ है, अरबों रुपए खा के बैठे हुए। खोकर साहब क्यों नहीं आते? हिसाब देना। आप देखें खोकर साहब जब से आए हुए सारे सेक्रेटरी बदल रहे हैं, सारे बदल रहे हैं। कमेटी को कोई लिफ्ट नहीं कराता, कोई अहमियत नहीं देता। नहीं, वो ये आए थे ना, बाजवा साहब आए थे ना, क्या नाम है, आसिफ बाजवा आए थे, ये सारी चीजें थी। तो अब नेक्स्ट मीटिंग में हम अगर नहीं आए ये दोनों, मेरी बात सुने, इनके ऊपर केसेस है ना, इनके ऊपर FIA में भी केस है। और चले आपके अगले इजलास में भी अगर एहसान मानी और वसीम खान नहीं आते हैं, फिर हम इतनी पावर रखते हैं, हम समन देके फिर बुलवा लेंगे। नहीं तो बुलवाते रहेंगे, वो नहीं आते रहेंगे, समन दे के बुलवाएंगे, फिर तो आना पड़ेगा ना। फिर तो आना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है टेस्ट सीरीज के हवाले से कि टेस्ट सीरीज आगे बढ़ा दी, निगोसिएशन अच्छी रही उनके श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ, और 15 दिन के लिए श्रीलंकन टीम आ रही है। अगर ये टूर इंशाल्लाह सक्सेसफुल होता है तो टेस्ट सीरीज के भी इम्कानात बढ़ जाएंगे कि यही होगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अंडरस्टिमेट किया गया है और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि आप 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान में करा लेंगे। देखें, इन हालात में क्रिकेट की कुछ डिमांड्स होती हैं कि जब आप क्रिकेट में सुबह से लेकर जब शाम तक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आते हैं तो आपको रिलैक्स भी करना होता है। आप अगर एक होटल में मैसूर रहेंगे, महदूद रहेंगे और आपके 12-15 दिन इस तरीके से गुजरेंगे पाकिस्तान में, तो इतना आसान नहीं होता। नसीब आपको चाहिए ये था। तो अब भी 15 दिन के लिए आ रहे हैं वो? नहीं, 25 तारीख को आएंगे, 10 तारीख को जाएंगे, एक ही अगले महीने रहना, 8 दिन 6 दिन, ठीक है। एक टेस्ट मैच की बात करते, एक दुबई में खेलते हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ कि बड़ा टेक्निकली अच्छा खेला गया है यहाँ पे, इस लिहाज से कि 25 सितंबर को आ रहे हैं और 10 अक्टूबर को जाएंगे, तो 15 दिन वो यहाँ पे कयाम कर रहे हैं। अगर 2 टेस्ट मैच खेलने आएंगे तो 18 दिन रुकेंगे। इससे पहले वेस्ट इंडीज खेल के गई आपको कराची में, 3 वनडे खेल के गई है, T20 वर्ल्ड 11 आई, तो पहले तो हो चुका है। लेकिन असल चीज़ क्या है कि आप श्रीलंका से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि श्रीलंका सपोर्ट करेगी। हालांकि मैं समझता हूँ जो हादसा उनके साथ हुआ है बहुत ही खौफनाक हादसा था, वो उसके बावजूद अगर एग्री कर रहे हैं तो उनकी बड़ाई मैं कहूँगा। लेकिन हम लोगों ने भी बड़ा रोल प्ले किया। साहिद खान साहब, ये जो ODI सीरीज होने जा रही है, आपका रद्द अमल चाहूंगा। बड़े खुशाइन बात है, और सारा कुछ सहरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब को जाता है, उनको सहरा जाता है कि उन्होंने बात की, और जिसके बाद श्रीलंका क्रिकेट टीम राजी हो। जिस तरह 3 ODI शहर कराची में खेला जा रहा है, 3 T20 लाहौर में खेला है, बड़ी अच्छी बात है। और ये चीज पाकिस्तान के लिए जो इमेज दुनिया में है बहुत पॉजिटिव जाएगा। इसको कामयाबी बढ़ाने के लिए जैसे आपने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई रोल नहीं है आपकी बात से मैं ये समझूं। तो यही उम्मीद हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और ये उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला श्रीलंका और पाकिस्तान की जो सीरीज है बहुत बेहतर होगी और पॉजिटिव रिजल्ट जाना चाहिए, और क्रिकेट देखने को भी बहुत अच्छी मिलेगी। वेदर बहुत अच्छा कराची का होगा, ये चीज बड़ी मद्देनजर रखते हुए जहनी तौर पर बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ODI जो पूरे 50 ओवर का खेल खेला जाएगा, डे और नाइट मैच, बड़े दिन बाद कराची वालों को कोई फॉरेन टीम आके खेलेगी पूरे ओवर। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब, एंड थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। आप तमाम लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल आउट में इतना ही, लेकिन अब हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो रही है, और अब इस नए आइन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही है। क्या ये डिक्टेटरशिप पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाएगी या फिर पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद खराब करेगी? जी जल्दी से कि अगर आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करनी थी, T20 और वनडे कम से कम डिपार्टमेंट में रहना चाहिए था, क्योंकि उससे लोगों का रोजगार लगा रहता है। कहीं ना कहीं कोई एक टूर्नामेंट उनका जरूर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकबाल मोहम्मद अली खान साहब का, लेकिन इनके इजलास में वो लोग नहीं आ रहे, चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव, तो फिर बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात ये सब लोग कह रहे थे कि कोई एक टूर्नामेंट भी डिपार्टमेंट का कराते तो फिर इतने रोजगार को बचाने में मदद मिलती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस अंदाज से चलाएगा क्रिकेट को डिक्टेटरशिप के साथ,
ये हम सब देखेंगे। लेकिन जहाँ गलती होगी वहाँ पे फिर इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हो, गुलाम अली साहब हो, साजिद खान साहब हो या नसीम राजपूत हो, सभी जो है फिर आवाज़ उठाते हुए दिखाई देंगे। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।